रहीम। दूसरी जो मेरी जो गुजारिश थी वो आप लोगों के साथ वो ये है कि हमारे पास तहसीलदार का जो दूसरा पेपर है वो जनरल नॉलेज का पेपर जीके और उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 70% आपके पास जीके आएगा और 30% आपके पास आईटी रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपसे डिमांड किए जाएंगे। अब इसमें आपने ना कुछ डोमेन्स बना लेनी है जीके के अंदर। एक तो ये कि मैं आपको जो है ना कल से इंशाल्लाह मैं आपको जीके के लेक्चर भी जो है ना यहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ, जनरल नॉलेज के लेक्चर जिसमें हम बेसिक जनरल नॉलेज को सीखेंगे, वर्ल्ड मैप के ऊपर बात करेंगे, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, इसी तरीके से जो कैपिटल्स ऑफ द फेमस कंट्रीज हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा जो करेंसीज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरीके से फिर हम जितने भी हमारे पास जैसे फेमस सीज हैं, फेमस ओशन हैं, वर्ल्ड के अंदर जो फेमस रिवर्स हैं उनके ऊपर हमारी जो है ना क्या होगी, डिस्कशन होगी लेक्चर्स के फॉर्मेट के अंदर। दूसरा ये कि दूसरा जो हमारे पास पोर्शन होता है वो बेसिक जनरल नॉलेज से हटकर वो हमारे पास होता है पाकिस्तान अफेयर का। पाकिस्तान अफेयर में बेसिकली हमारे पास आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ा भी हुआ है और कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में ना होगा भी। तो उसमें यह है कि आपने क्या करना है कि आपके पास जो पाकिस्तान अफेयर का आपके पास जो टॉपिक होंगे वो बेसिकली हमारे जो है ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होते हैं और वार ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होते होते वो कहाँ 1947, यानी कि आप ये कहना है कि पाकिस्तान को आपने दो फेजेस के अंदर आपने पाकिस्तान हिस्ट्री को तैयार करना है, एक प्री पार्टीशन और दूसरी हमारे पास क्या है पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन कहते हैं 1857 से लेकर 1947 तक और फिर 1947 से लेकर प्रेजेंट, ये हमारे पास पोस्ट पार्टीशन। इसमें हमने पाकिस्तान में आने वाली जो डिफिकल्टीज हैं उनको हमने देखना है और जो इवेंट्स होते रहे, जो सर्कमस्टांसेस होते रहे उनके बारे में हमने पाकिस्तान अफेयर को प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज हमारे पास करंट अफेयर होता है और करंट अफेयर का जो सबसे अहम जो लिंक होता है वो आपके पास करंट सिनेरियो में होता है। उसमें वो आपसे जो है ना मैं फर्ज करता हूँ कि जैसे इस वक्त केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है तो आपसे वो मिनिस्टर्स के नाम पूछ सकते हैं, भी आप हमें ये बताएं कि आपका प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, पंजाब का सीएम कौन है, वगैरह वगैरह। ये आपने क्या करने प्रिपेयर करने हैं। तीसरी चीज आपके पास होती है ईडीएस, इसको एवरीडे साइंस कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस पूछी जाती है। मैं सपोज करता हूँ द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के साथ जो डील करती है वो हमारे पास कौन सी ब्रांच है, ऑब्वियसली आप आसानी से बताएंगे जी बायोलॉजी, यानी कि इस किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास ईडीएस है, इसका मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है ना ये लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर तैयार भी करवाना है। तीसरी चीज जो हमारे पास सबसे अहम है वो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास ईडीएस के अलावा कुछ इंग्लिश से भी पोर्शन लिए जाते हैं जिसमें वो हमारे पास प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाता है, ग्रामेटिकल एरर्स दिए गए होते हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिकली ये पोर्शन तो हमारा इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है उर्दू में भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फेमस जो बुक्स होती हैं उनके राइटर्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। फिर इस्लामिक स्टडीज में बेसिकली हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे जो बेसिक बिलीफ हैं उनके बारे में पूछा जाता है, गज़वात के बारे में पूछा जाता है, सरिया क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है, गज़वा बदर में कितने कुफार शामिल थे, कितने जो है ना मुसलमान शामिल थे और कितनों की जो है ना डेथ हुई वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज में आपसे पूछी जाएंगी। आजकल थोड़ा ट्रेंड मजीद चेंज हो गया है, वो कैसे, वो ये हो गया कि आजकल कुछ जो फेमस बुक्स हैं इस्लामिक स्टडीज के हवाले से उनके ऑथर्स के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है प्रिपेयर करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा उसके साथ साथ मैं आपको कुछ नोट्स भी जो है ना साथ साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हो जाने वाली है। आपके लिए सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि आपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना, स्ट्रगल करते रहना है, कमिटेड रहना है, तो इंशाल्लाह आप तहसीलदार, पीएमएस या सीएसएस के लिए आप फील करेंगे कि हम उसको जो है ना ग्रैब करने की पोजीशन में अब आ चुके हैं। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ जो है ना डिस्कस की। इसके अलावा हमारे पास आईटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो एक आखिरी जो पेपर था वो रेवेन्यू लॉ का था और रेवेन्यू लॉ को भी हम जो है ना वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो प्राइम फोकस है वो हमारे पास इंग्लिश के ऊपर है, इंग्लिश एसे के ऊपर है, क्योंकि हमारा सबसे बुनियादी जो मसला है वो इंग्लिश एसे का है और मैंने आपको ना एक एनालिसिस भी दिया था इस चीज़ के ऊपर कि तहसीलदार का जो पहला जो पैटर्न हुआ करता था उसमें सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आपसे लिए जाते थे, लेकिन अब की बार जो उनका फॉर्मेट है वो बड़ा ही डिफरेंट है। अब उन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच रखी है, तो जहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच होगी वहां पर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
और मुझे जो है ना आपसे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो है ना वो मेहनत करेंगे और ज़रूर जो है ना सीट को ग्रैब करेंगे। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कोई मसला हो, वो आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं कि अर्ली एज पॉसिबल जो है ना मैं रिप्लाई करके अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस जो है ना वो प्रोवाइड